उत्तर प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति श्रीमान राम नाईक जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर एस.पी. लिमसे जी, विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर U.N. द्विवेदी जी और हमारे इसके शिल्पकार रचनाकार जिस शिवाजी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ श्री उत्तम पचारने जी और इस मंच का कुशल संचालन कर रहे डॉक्टर नरेंद्र देव जी पांडे, और मैं देख रहा था इस सभागार में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय अम्बार रिजवी साहब बैठे हैं और हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर यहाँ पर डॉक्टर विनय पाठक भी, मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, अन्य देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं कुलपति महोदय को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही आदरणीय कुलाधिपति महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के परिसर में छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया है। क्यों बधाई दे रहा हूं? बधाई इसलिए दे रहा हूं कि आप भी जानते हैं कि शिक्षण संस्थाएं ज्ञान की केंद्र होती हैं और साथ ही साथ प्रेरणा की भी केंद्र होती हैं। अपने गुरुजनों के माध्यम से यहाँ के छात्र ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, उनके जीवन से यथासंभव प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, राष्ट्र नायक होते हैं, जिनसे भी केवल शिक्षण संस्थाओं में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रेरणा ग्रहण करता है। और मैं मानता हूं कि छत्रपति महाराज शिवाजी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनसे हमारे देश का कोई भी युवक अपने जीवन में प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। जिन्होंने भारत के इतिहास को पढ़ा होगा वही सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। भारत की राष्ट्रीय चेतना को एक नई ऊंचाई देने का काम और भारत की राष्ट्रीय चेतना को एक नई दिशा देने का काम किसी राष्ट्र नायक ने किया है, तो उस राष्ट्र नायक का नाम है छत्रपति महाराज शिवाजी। राजा, मैंने छत्रपति महाराज कहा, राजा बहुत पैदा हुए हैं, जब तक जिंदा रहते हैं उनका राजपाट चलता है, लेकिन दिवंगत हो जाने के बाद बिरले ही ऐसे होते हैं जिन्हें कोई याद करता है। लेकिन सच्चा राजा वही होता है कि जिंदगी न रहने के बाद भी, जिंदा न रहने के बावजूद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। ऐसे ही राजा के रूप में मैं छत्रपति महाराज शिवाजी को आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आप हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आप उनके जीवन से कौन सी प्रेरणा ग्रहण करते हैं? पहली प्रेरणा, चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, दृढ़ इच्छा शक्ति है, व्यक्ति संकल्प का धनी है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुगलों की सेना, औरंगजेब की सेना
के साथ उनका युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं मुगल इस शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा, बहुत शानदार। दिल्ली से आप बैठे हैं, जानते होंगे इसका अर्थ ही यह होता है बड़ी चुनौती थी इनके पास, छोटी सी सेना। विजय यदि उन्होंने प्राप्त की तब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने विजय प्राप्त की। इसलिए मैं विश्वविद्यालय के नवयुवकों को भी यह संदेश देना चाहता हूं, संकल्प जीवन में मत टूटने देना, चाहे चुनौतियों का पहाड़ ही सामने क्यों न दिखाई दे। दूसरी चीज, बिरले लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि परंपरागत, ट्रेडिशनल और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था छत्रपति महाराज शिवाजी की। मैं परंपरागत मूल्यों की यदि चर्चा करूंगा तो लंबा समय जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा बहुत विस्तार में नहीं करूंगा। आध्यात्मिक मूल्यों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। शायद इस सच्चाई को आप भी स्वीकार करेंगे कि आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था रखने वाला ऊपरी नहीं, अंदर से आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी छोटे मन का नहीं हो सकता। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सिजदा करना केवल यही अध्यात्म नहीं है। मनुष्य मन प्रधान प्राणी है और मनुष्य का जीवन भी मनोवृत्तियों का खेल है। मन का बड़ा होना ही अध्यात्म है, मन का उन्मन होना ही अध्यात्म है। एलिवेशन ऑफ मन ही अध्यात्म है। और छोटे मन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा।